Hello student, in this video we are going to study a pair of linear equation in two variable. Chapter 3, exercise 3.2, question number first. Question number first, 10 student of class 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. क्लास 10th में कुल 10 स्टूडेंट हैं, बट ये नहीं डिफाइंड है हाउ मेनी स्टूडेंट आर बॉयज एंड हाउ मेनी स्टूडेंट आर गर्ल्स. सो वी टेक द नंबर ऑफ बॉयज, लेट the number of boys equal to x and the number of girls equal to y. ATQ 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th. क्लास 10th में टोटल स्टूडेंट्स 10 है, अब चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स हो. इट मीन्स दोनों का सम x प्लस वाई इक्वल टू 10. इट इज गिवन x प्लस वाई इक्वल टू 10. दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. एंड कंडीशन नंबर सेकेंड, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज. फिर क्वेश्चन में कह रहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स मीन्स जो गर्ल्स की संख्या है, जो गर्ल्स के नंबर हैं वो 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज से 4 ज्यादा है. इट मीन्स नंबर ऑफ गर्ल्स मीन्स y इक्वल टू दी नंबर ऑफ बॉयज प्लस 4 मोर देन 4. इट मीन्स y इक्वल टू x प्लस 4. दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड. नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, now from equation first, x plus y equal to 10, putting x equal to 0, then y equal to 10. Therefore first point A 0, 10, and another point putting y equal to 0, then x equal to 10. Second point on the line B is x 10 and y 0. पहले x की वैल्यू पुट करते हैं फिर y, क्योंकि ऑर्डर पेयर हमारा जो होता है वो एक्स वाई होता है कार्टेशियन प्लेन पर. इसलिए फर्स्ट वी राइट the value of x and then we write the value of y. From equation second, तो एक लाइन पर 2 पॉइंट ए और बी आ गया. 3 भी निकाल सकते हैं, 2 निकालें या 3 निकालें, बट 2 कंपलसरी है. 3 भी निकाल सकते हैं. तो इक्वेशन नंबर सेकेंड से फिर 2 वैल्यू सॉल्व निकालेंगे. y इक्वल टू एक्स प्लस 4, पुटिंग x इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ गया c 0, 4. नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे. y को 0 ले लेते हैं, तो x को 1 पुट कर देते हैं, तो y इक्वल टू आ जाएगा x इक्वल टू 1. x इक्वल टू 1 पर y आ जाएगा 5 या 3 ले लेते हैं. चलिए 1 ही ले लेते हैं. तो सेकंड पॉइंट हमारा आ गया D
1, 5. The point on the second line is C, 0, 4 and D, 1, 5. Now we draw the graph. हम ग्राफ को ड्रा करेंगे। ग्राफ को ड्रा करने पर हमारा सोल्यूशन फाइंड होगा कि कितने बॉयज हैं और कितने गर्ल्स हैं। इसको ग्राफिकली हमें सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली सॉल्व तभी होगा जब ग्राफ को हम बनाएंगे, दोनों लाइन क्लियर हो जाएगा। x डैश y डैश। पॉइंट इमेजिन करते हैं। 10 डिस्टेंस मैक्सिमम है x एक्सिस पर 10 मैक्सिमम है। तो इसमें हम सपोज कर लेंगे x एक्सिस पर 10 डिस्टेंस तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 9 10। फर्स्ट पॉइंट ए 0, 10, x एक्सिस पर 0, y एक्सिस पर 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ राइट करेंगे ए 0, 10। This is a point on the first line, and point B 10, 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. On the x axis is 10 and y axis is 0, means at this point denoted by B 10, 0, 10, 0. This is the first line, x plus y equal to 4. Now we draw the second line. Next point C is 0, 4. On the x axis is 0 and y axis is 4. This point here presented as C 0, 4 and D 1, 5. X axis पर 1 point और y axis पर 5. D 1, 5. तो एक पॉइंट हमारा यहाँ पर आया है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है। अब इसके थ्रू एक लाइन ड्रा करेंगे। जब इसके थ्रू एक लाइन ड्रा होगा तो दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे। ये हमारा सेकंड लाइन। देखिए दोनों लाइन पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं P। अब यही P पॉइंट ही इस दोनों इक्वेशन का सलूशन होगा। अब P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? P पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ से अगर हम डॉटेड लाइन स्केल की हेल्प से इसको नीचे की तरफ परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर ड्रा करें तो ये 3 पॉइंट पर कट रहा है। और ऊपर की तरफ चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारा आ रहा है 7 पर। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 3, 7। इट मीन्स the intersecting point of both line is 3, 7. That is the intersecting point is P 3, 7. Hence, the number of boys x equal to 3 and the number of girls y equal to 7.
तो इस तरीके से हमारा सोल्यूशन निकल गया 3 और 7। जो हमने सपोज किया था x नंबर ऑफ बॉयज x वो 3 है और नंबर ऑफ गर्ल्स को सपोज किया था y वो 7 आ गया। तो ग्राफिकली जो सोल्यूशन हमारा फाइंड हुआ, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स क्लियर हो गया, 3 बॉयज हैं और 7 गर्ल्स हैं। ये हमारा आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। On comparing the ratio a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point or parallel or coincident। तो हमें इसके रेशियो को कंपेयर करना है, कंपेयर करके फिर ये बताना है ये जो लाइन है पेयर ऑफ इक्वेशन की क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है या पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है या कॉन्सिडेंट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आइए हम कंडीशंस को पहले रिकॉल कर लेते हैं। हमारा जो कंडीशन फर्स्ट था इंटरसेक्टिंग लाइन का, वो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, और जो सेकंड हमने बताया था पैरेलल लाइन का, अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो उसका कंडीशन होगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। और जो तीसरा कंडीशन था वो कॉन्सिडेंट लाइन का है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इसमें से कोई भी केस अगर हमें फाइंड होगा तो हम तुरंत उसको लिख देंगे इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है और कॉन्सिडेंट है। तो पार्ट नंबर फर्स्ट को देखते हैं पहले। (5x - 4y + 8 इक्वल टू 0 एंड 7x + 6y - 9 इक्वल टू 0। इसको हम लोग कंपेयर करेंगे a1x + b1y + c1 इक्वल टू 0 एंड a2x + b2y + c2 इक्वल टू 0 से। तो हमारा a1 b1 c1 ये हो जाएगा, a2 b2 c2 ये हो जाएगा। Here a1 इक्वल टू 5, b1 इक्वल टू -4, c1 इक्वल टू 8, a2 इक्वल टू 7, b2 इक्वल टू 6, c2 इक्वल टू हो जाएगा -9। देयरफॉर रेशियो फाइंड करते हैं, a1/a2 इक्वल टू आ जाएगा 5/7 एंड रेशियो b1/b2 इक्वल टू -4/6, दिस वी कैन राइट 2/3। इसको हम 2/3 राइट कर सकते हैं, 2 2 या 4, 2 3 या 6, -2/3। तो यहीं पर दोनों रेशियो हमारा डिफरेंट आ गया। दोनों रेशियो को कंपेयर करें, कहीं पर डिफरेंट आ गया तो c1/c2 निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम यहीं पर क्लियर कर सकते हैं कि दोनों लाइन किस टाइप का है। क्लियरली a1/a2 does not equal to b1/b2, that is both lines are intersecting। ये हमारा कंडीशन फर्स्ट आ रहा है, इसलिए दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग हो जाएगा। इसी तरीके से पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड को भी चेक कर लेंगे। पार्ट सेकंड 9x + 3y + 12 इक्वल टू 0 एंड 18x + 6y + 24 इक्वल टू 0। Here we have, after comparing, we have a1 इक्वल टू 9, b1 इक्वल टू a1 b1 c1 3, a2 इक्वल टू 18, b2 इक्वल टू 6, c2 इक्वल टू 24। Therefore ratio a1/a2 इक्वल टू
9/18, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1/2 आ गया। b1/b2 फाइंड करेंगे, 3/6 है, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2 एंड c1/c2 चेक करते हैं 12/24, ये आ जाएगा 1/2। तो देखिए a1/a2, b1/b2 और c1/c2 आर आर इक्वल। तो यहाँ पर लिखेंगे क्लियरली a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। सभी के रेशियो सेम है, इक्वल है। इट मीन्स हमारा कौन सा कंडीशन है मिल रहा है, थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन मीन्स क्या होगा, बोथ लाइन आर दैट इज कॉन्सिडेंट, बोथ लाइन both lines are coincident। तो हमारा दोनों लाइन क्या होगा, कॉन्सिडेंट होगा। पार्ट थर्ड चेक करेंगे। 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0, ये दिया है। तो इसमें डायरेक्ट कंपेयर कर लेते हैं। a1/a2 इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3 है। b1/b2 चेक करते हैं। b1/b2 -3y - 1, कोफिशिएंट ऑफ y -3 एंड कोफिशिएंट ऑफ y वी कैन राइट 1 -1, माइनस कैंसिल आउट इक्वल टू 3 एंड c1/c2 इक्वल टू 10/9। यहाँ पर हम लोग अगर ऑब्जर्व करें तो हमें a1/a2 b1/b2 दोनों का रेशियो सेम मिल रहा है, इक्वल है, बट c1/c2 इक्वल नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे क्लियरली a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। दैट इज, ये कौन सा केस है, हमारा पैरेलल लाइन केस है। दैट इज बोथ लाइन और पैरेलल्स। तो ये हमारा बोथ लाइन क्या हो गया, पैरेलल हो गया। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हम इन क्वेश्चंस को इस तरीके से कंपेयर कर लेंगे। क्वेश्चन बदल के भी आ सकते हैं एग्जाम में, तो कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करने के बाद हमें कंडीशंस याद रहेंगे तो हम उसमें चेक कर सकते हैं कि वो किस टाइप का इक्वेशन है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है और कोइंसिडेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो सेम जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया है, वैसे क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व होगा, बट इसमें हमें ये बताना है कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो हमें तीनों कंडीशंस में पहले कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का पता होगा, कौन सा उसमें कंसिस्टेंट है कौन कंसिस्टेंट है, तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये रिकॉल करते हैं। पहले नोट में हमने आपको बताया था a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये जो इंटरसेक्टिंग का केस है ये हमारा क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है, क्योंकि इसमें एक सॉल्यूशन फाइंड होता है। और a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये दोनों केस हमारा जो है वो कंसिस्टेंट का है। ये कोइंसिडेंट का केस है और ये इंटरसेक्टिंग लाइन का केस है। एक और है a1/a2 इक्वल टू b1/b2
डज नॉट इक्वल टू C1/C2। पैरेलल का केस है, पैरेलल का केस जो है उसमें एक भी वैल्यू फाइंड नहीं होता, कोई सोल्यूशन नहीं होता है। तो इनकंसिस्टेंट की हमने डेफिनेशन भी आपको बताया था, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन व्हिच हैव नो सोल्यूशन आर नोन एज इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो इट मीन्स क्या होगा, इनकंसिस्टेंट हो गया अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ओके, क्लियर है। तो ये दोनों केस जो पैरेलल का है और हमारा कॉन्सिडेंट का है वो कंसिस्टेंट होगा, और जो एक लास्ट केस बच रहा है हमारा पैरेलल का वो इनकंसिस्टेंट होगा। तो आइए चेक करते हैं पार्ट फर्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ पार्ट फर्स्ट। अगर हम यहाँ डायरेक्ट कंपेयर कर लें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, तो हमें तो फाइंड हो जाएगा, बट यहाँ 5 इक्वल टू 5 दिया है, पहले हम उस फॉर्म में बना लेंगे 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, -5 इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो पेयर ऑफ स्टैंडर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है वो a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 होता है, इसलिए 5 को इधर ट्रांसपोज लेफ्ट कर देंगे, नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे सेकंड भी है 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ऑन कंपेयरिंग हियर वी गेट a1 इक्वल टू 3, b1 इक्वल टू 2, c1 इक्वल टू -5, a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू -3, c1 इक्वल टू -7। अब इसके रेशियो को फाइंड करेंगे, a1/a2 इक्वल टू 3/2, b1/b2 इक्वल टू 2/-3। तो c1/c2 ही क्यों निकालें, क्योंकि हमारा a1/a2 b1/b2 ये इक्वल आया ही नहीं। अगर इक्वल आया होता तो हम c1/c2 ही निकालते, जब ये इक्वल ही नहीं आया तो इसका मतलब हमारा कौन सा हो जाएगा, ये इंटरसेक्टिंग का केस हो जाएगा। तो दोनों लाइन इस केस में क्या है, इंटरसेक्टिंग है। तो लिखेंगे क्लियरली a1/a2 does not equal to b1/b2 means both line are inconsistent, both line are consistent, that is both line are consistent। ओके, इस तरीके से हम सभी पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। अगला पार्ट चेक करते हैं, पार्ट नंबर सेकंड, 2x minus 3y minus 8 equal to 0, this equation we can write minus 8 equal to 0, and 4x minus 6y minus 9 equal to 0। यहाँ डायरेक्ट कंपेयर कर लेते हैं फर्स्ट की टर्म, here we have after comparing with ax plus by a1x b1y plus c1 and a2x plus b2y plus c2 respectively। a1 equal to 2, b1 equal to -3, c1 equal to -8, a2 equal to 4 और b2 आ जाएगा -6, c2 हो जाएगा हमारा -9। रेशियो को चेक करते हैं, a1/a2 इक्वल टू 2/4, वी कैन राइट 1/2,
v1/v2 चेक कर लेते हैं, -3/6 इक्वल टू -1/2। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें, ये -6 है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/2, माइनस माइनस कैंसिल 1/2। यहाँ a1 और a2 b1 b2 का रेशियो इक्वल आ गया, तो c1 और c2 भी निकालेंगे। c1/c2 इक्वल टू -8/-9 इक्वल टू आ जाएगा 8/9। यहाँ लिखेंगे क्लियरली a1/a2 इक्वल b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। मीन्स क्या हुआ, ये हमारा इनकंसिस्टेंट का केस, मीन्स बोथ लाइन कैसा है हमारा, पैरेलल आ रहा है। पैरेलल आ रहा है इस केस में हम कहेंगे ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो दिया है वो इनकंसिस्टेंट होगा। Hence, both lines are inconsistent। तो इस तरीके से हम और भी पार्ट कर लेंगे, या आपके होमवर्क में है तीनों पार्ट, इसको आप लोग स्वयं कर लीजिएगा। अगर प्रॉब्लम आएगी तो फिर शेयर करिएगा। ओके, प्रॉब्लम नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, which of the following pair of linear equations are consistent or inconsistent if consistent obtain the solution of graphically। तो हमें इसमें जो ये हमारा इक्वेशंस दिया हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो इसमें ये चेक करना है कौन सा कंसिस्टेंट है कौन सा इनकंसिस्टेंट, और अगर कंसिस्टेंट आ गया कोई भी इसमें से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो उसको हमें सॉल्व करना है, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करना है ग्राफिकली मेथड से। मीन्स हम ग्राफ को ड्रा करेंगे, ग्राफ को ड्रा करने के बाद जहाँ पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे या दोनों लाइन एक दूसरे पर मैच करेंगे, तो वहाँ पर हमारा कितने सोल्यूशंस होंगे, उन सोल्यूशंस को फाइंड करना है। तो आइए कुछ पार्ट फर्स्ट देखते हैं। पहले पार्ट फर्स्ट, x + y = 5, इसे पॉइंट हम लोग x सपोज करेंगे, y निकाल लेंगे। पहले कंपेयर कर लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x + y - 5 = 0, एंड सेकंड है हमारा फर्स्ट, सेकंड है 2x + 2y -10 = 0, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम कंपेयर करेंगे, a1 = 1, b1 = -1, c1 = -5। यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, y का भी कोफिशिएंट 1 है, इसे सपोज कर सकते हैं। a2 = 2, b2 = 2, c2 = -10। तो इसके रेशियो को चेक करेंगे, a1/a2 इक्वल टू ये आ गया 1/2, b1/b2 हमारा आ गया 1/2, एंड c1/c2 अगर हम लोग फाइंड करें -5/-10, ये सॉल्व होकर आ जाएगा 1/2। क्लियरली हियर द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 आर इक्वल। क्लियरली a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। कॉन्सिडेंट लाइन का कंडीशन है। कॉन्सिडेंट लाइन कैसा, किस टाइप का सिस्टम होता है, कंसिस्टेंट सिस्टम होता है। पहला इंटरसेक्टिंग और कंसिस्टेंट दोनों कैसा होता है, कंसिस्टेंट होता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे बोथ लाइन आर consistent, that is
कंसिस्टेंट। तो हमारा यहाँ पर मिला है कंसिस्टेंट है। ये पहला जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है। और क्वेश्चन में कह रहा है अगर कंसिस्टेंट है तो उसका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमारा कंसिस्टेंट आया तो हम क्वेश्चन को और आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे कैसे? ग्राफिकली दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ ड्रा करने के बाद हमारा सोल्यूशन फाइंड हो जाएगा। बट अगर सॉल्व करते समय हमारा इनकंसिस्टेंट आ जाता तो हमें वहीं पर छोड़ देना है। इनकंसिस्टेंट के केस में हमें कोई ग्राफ नहीं बनाना है, बस वैसे ही छोड़ देना है। तो इसके ग्राफ को अगर हम लोग बनाएं तो पहले हम इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे पॉइंट से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस 5 इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। यहाँ हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स वाई एक्स पुटिंग एक्स इक्वल टू 0। अगर एक्स को 0 रखेंगे तो वाई की वैल्यू 5 आ जाएगा। वाई को 0 सपोज करेंगे रखते हैं तो यहाँ एक्स इक्वल टू आ जाएगा 5। अब ऐसे इक्वेशन नंबर सेकंड से भी निकाल लेंगे वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन है हमारा 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। एक्स वाई दो वैल्यू निकाल लेते हैं इसमें भी। एक्स 0 पुट करिए तो वाई 5 आ जाएगा। एक्स 0 पुट करेंगे तो वाई इक्वल टू 10, वाई इक्वल टू 10/2 इक्वल टू 5। वाई को 0 रख देंगे, ये 0 हो जाएगा तो आएगा 2x इक्वल टू 10। 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 5। यहाँ दोनों वैल्यू सेम आ गए। एक वैल्यू हम लोग आउट चेक कर लेते हैं, 2 रख लेते हैं। एक्स की जगह जब 2 रखेंगे तो हमारा आएगा 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 प्लस 2y इक्वल टू 10, 2y इक्वल टू 10 माइनस 4 इक्वल टू 6। तो y इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे आ जाएगा 3। तो y वैल्यू आ गया 3। पुटिंग x इक्वल टू 2 देन फाइंड y इक्वल टू 3। अब इसके ग्राफ को प्लॉट करेंगे। This is the x-axis and this is the y-axis. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। एक और बना लेते हैं। एक्स एक्सिस पर 0, वाई एक्सिस पर 5। एक्स एक्सिस पर 0, वाई एक्सिस पर 5। तो ये हमारा पॉइंट है। उसको लिख देंगे a 0,5। दूसरा है 5,0। एक्स एक्सिस पर 5 डिस्टेंस, वाई पर 0। तो हमारा बी का कोऑर्डिनेट मिलेगा 5,0। अब इस लाइन को हम लोग ड्रा कर लेंगे। इस तरीके से सेकंड लाइन है हमारा 0,5। एक्स 0, वाई 5 मीन्स यही पॉइंट आएगा। 5 0 भी यही आएगा। बी पर ही होगा 2 3। एक्स एक्सिस पर 2, वाई एक्सिस पर 3। तो हमारा ए यहाँ पर आ जाएगा। तो एक पॉइंट और आ गया, यहाँ पर सी लिख देते हैं 2,3। तो हमारा दूसरा लाइन भी इसी पर कॉन्सिडेंट हो रहा है। मीन्स ओवर दोनों एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर कर रहे हैं। अगर दोनों लाइन एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर कर ले रहे हैं तो इस केस में हम लोग कहेंगे कि दोनों लाइन हमारा क्या है, कॉन्सिडेंट हो गया। अब जब दोनों लाइन कॉन्सिडेंट हो गया तो इसमें जितनी भी जगह पर ये दोनों लाइन मैच कर रहे हैं, मिल रहे हैं, वो सब उसके सोल्यूशंस होंगे। इसका मतलब जो हमने यहाँ वैल्यू फाइंड किया है a इक्वल टू 0 5, b इक्वल टू 5 0, c इक्वल टू 2 3 आर ऑल द सोल्यूशन ऑफ द
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट। तो यहाँ लिखेंगे hence the solution, hence the both lines are coincident so the infinite number of solution, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा, लेकिन हमने जो निकाला है उसको लिख देते हैं A05 B50 C2,3 ऐसे और भी आ जाएंगे। ओके, क्लियर हो गया। इस तरीके से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व किया है उसी तरीके से सेकंड, थर्ड और फोर्थ भी सॉल्व करेंगे। अब ऐसे हम सेकंड को ओवरऑल ही देख लेते हैं। यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है, ये आ जाएगा 1/3। इसका कोफिशिएंट -1 है, y का कोफिशिएंट -3 है, इसका हो जाएगा -1/-3 मीन्स 1/3। तो यहाँ आ गया a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और 8/16 c1/c2 के इक्वल नहीं होगा। इट मीन्स a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये डज नॉट इक्वल टू c1/c2 का केस है, पैरेलल का केस है। और पैरेलल के केस में कैसा होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। तो अगर इनकंसिस्टेंट है, दोनों लाइन पैरेलल है, तो कोई भी सोल्यूशन हमें फाइंड नहीं होगा, उसको वहीं पर छोड़ देंगे, उसका ग्राफ प्लॉट नहीं करेंगे। इसी तरीके से थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट आपको सॉल्व करना है, कंपेयर करेंगे। अगर कंसिस्टेंट आएगा ग्राफिकली सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे। सपोज करते हैं अगर दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है तो एक ही सोल्यूशन मिलेगा, तो जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। ऐसे 4 पॉइंट को भी सॉल्व करके चेक कर लेंगे सोल्यूशंस क्या होंगे। कंसिस्टेंट आएगा तो सॉल्व कर लेंगे ग्राफिकली, अगर इनकंसिस्टेंट आएगा तो ऐसे ही उसको एक्सेप्ट कर देंगे। ओके।